छत्रपति शिवाजी महाराज, वह राजा जिन्होंने मुगलों की नींद उड़ा दी, वो भी तब जब संपूर्ण भारत पर मुगलों का ही हुकूमत था। आइए जानते हैं कि क्यों डरते थे सारे राजा इनसे और क्यों कोई युद्ध नहीं करना चाहता था इनसे। शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्गा में 19 जून 1630 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम शाहजी राजे था। ये आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर नियुक्त थे। पिताजी के सेना में रहने के कारण इनकी देखरेख की जिम्मेदारी इनके माँ और इनके गुरु का था। इनके गुरु का नाम दादोजी कानवे था, जो शिवाजी को युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाए और माँ ने धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाई। शिवाजी बहुत बुद्धि वाले थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही आदिल शाही अधिकारियों को तोड़ना शुरू कर दिया और किलाओं पे अपना ही अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तब आदिल शाह ने घबराकर शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए शिवाजी ने 7 वर्षों तक कोई भी युद्ध नहीं किया और इस 7 वर्षों को खुद को मजबूत करने और सेना समृद्ध करने में लगा दी। शिवाजी छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। दुश्मन को पता चलने से पहले ही उनको मार गिराना इनकी नीति थी। एक युद्ध के दौरान अफजल खान ने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। शिवाजी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मिलने गए और दुश्मन को पता चलने से पहले ही उनको खत्म करना इनकी पसंदीदा नीति थी। जब ये अफजल खान से मिलने गए तो इन्होंने बाघ नाका नाम का अस्त्र अपने पास छिपा ली थी और अफजल खान जब इनसे मिला तब इन्होंने उसके पेट पर वार करके पेट ही चीर डाली और वो वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद शिवाजी ने अफजल खान की सेना को आराम से मात दे दी। 28 दिसंबर 1959 ईस्वी को शिवाजी ने रोस्तम की सेना पर हमला बोल दी, जिसमें शिवाजी जीत गए और इसके बाद लगातार कई युद्ध जीतते चले गए। 1664 ईस्वी में मुगल व्यवसाय केंद्र सूरत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सूरत तहस नहस हो गया। जब ये बात मुगल सल्तनत के राजा औरंगजेब को मालूम पड़ा तो उसने एक सेना नायक मिर्जा जय सिंह को 1.5 लाख सेना के साथ लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई, जिसके बाद हर जाने के रूप में 23 किले और 4 लाख मुद्रा शिवाजी को देने पड़े। शिवाजी को औरंगजेब ने नजरबंद करके एक किले में बंद कर दिया। शिवाजी वहां पर कुछ दिन रहने के बाद अपनी तबीयत खराब की नाटक करने लगे और ये उन्होंने इच्छा जताई कि मैं चाहता हूँ कि मैं संत और गरीबों को खाना बांटूं। इस आवेदन को औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया और गरीब और संतों को खाना बांटने की इजाज़त दे दी। खाना बांटने के बाद शिवाजी ने एक आम की टोकरी में बैठकर उस महल से बाहर निकल गए और वे आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद मथुरा से काशी, गया, पुरी, गोलकांडा, बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुँचे। रायगढ़ पहुँचने के बाद 6 जून 1674 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया और वे मराठाओं के राजा बन गए। 1646 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने 4 किलों और 2000 सेनाओं के साथ शुरुआत की थी। 1680 तक उनके पास 30 किला और 1 लाख की विशाल सेना थी। 5 अप्रैल 1680 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्गवास हो गए। लेकिन शिवाजी महाराज जैसे राजा कभी मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं लोगों के दिलों में, हमारी दिलों में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।